हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कल देर रात ये खबर आई कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। एक गड़बड़ी का जो है शिकायत मिली थी शिक्षा मंत्रालय को, एनटीए को, जिसकी वजह से जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। देर रात को आप देखिए कि यहाँ पे ट्वीट आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होना था जून 2024 में, वो एग्ज़ाम को जो है अब कैंसिल किया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? क्योंकि कुछ साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन एक सेंटर होता है, इसके तहत जो है इनको कुछ मतलब कुछ खबर मिली थी कि एग्ज़ाम में कुछ है, मतलब एक श्योरिटी नहीं है, मतलब कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़ी होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल करने का बहुत बड़ा डिसीज़न लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अभी रिसेंटली ही नीट के एग्ज़ाम में हुआ था कि किस तरीके से जो है गेस मार्किंग दे दी गई थी, गेस मार्क दे दिए गए थे। कितने सारे एस्पिरेंट्स का जो है मार्क्स कितने ज़्यादा, मतलब सोच रहे हैं इतना टफ होता है नीट एग्ज़ाम, इतने सारे एस्पिरेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है पता नहीं भाई, है ना। फिर से यूजीसी नेट जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, इस एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आखिर आखिर ये कौन लोग हैं भाई जो हमेशा मतलब इस तरह के एग्ज़ाम्स को टारगेट बना रहे हैं? क्या मुद्दा हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आखिर देखिए, देर रात को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जो दिया था, ये तो ठीक बात है, पर इस तरह की जो घटनाएं बार बार हो रही है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? तो हमको पता है सीबीआई जांच के बारे में भी बात हो रही है, चल रही हैं चीज़ें कि सीबीआई जांच होगी और क्या चल रहा है चीज़ें। बहुत सारे लोग तो नीट एग्जाम को भी लेके जो है बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा चला रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, आप देखा जाए तो। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय तक जो है प्रिपरेशन करते हैं, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पैसे लगाते हैं, कई लागत कोचिंग करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत जो है मतलब ऐसा फेज़ होता है वो लाइफ का जो बयान नहीं कर सकता शब्दों में। आप जो है, एक यूथ है, हमारी यूथ जो है प्रिपरेशन कर रही है, एग्ज़ाम की एग्ज़ाम दे रही है ना। इतने दूर दूर सेंटर्स होते हैं, सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देती है, इतना पेशेंस लेवल रखती है ना, इतना लंबे समय तक एग्ज़ाम देती है, कितने सारे लोग के ताने सहते हैं, सब कुछ करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आता है उस दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। चलो एग्ज़ाम दे भी दिया, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है ये धांधली हुई थी, वो धांधली हुई थी, इतने इतने लाख में इन्होंने सीट खरीद ली, इतने लाख में उन्होंने सीट खरीद ली। हम गरीब लोग क्या करें बताओ? हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। हमारे पास क्या ऑप्शन है बताओ? या तो गरीबी में मरो, या फिर आप जो है इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, क्या करेंगे आप? तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे नहीं करें, बच्चों के एग्ज़ाम से खिलवाड़ नहीं करें, है ना। हम एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो लोग भी ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग भी एग्ज़ाम को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी जो है पकड़िए और उनको सख्त से सख्त सज़ा कीजिए कि अगली बार से ऐसा कोई भी ना करे। जहाँ तक बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है, फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, पर उन्होंने बोला है ये बहुत जल्दी जो है आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, अभी तक इतने समय तक आपने प्रिपरेशन किया है, बस थोड़ी देर और, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था काफ़ी समय पहले, है ना, उस वक्त इस तरह की चीज़ें एटलीस्ट नेट के एग्ज़ाम में नहीं हुआ करती थी। और बाकी मतलब एग्ज़ाम सही भी अब हो या क्या हुआ करती थी क्या नहीं, वो तो पता नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि एग्ज़ाम होने से पहले ही कैंसिल कर दिया। क्या होता है कई एक बार ना कि एग्ज़ाम होने के बाद जब कैंसिल करते ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, गवर्नमेंट जो भी आपने फीस दी हुई है, वो भी एक है कि मतलब आपने फीस दिया, फीस देने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, गवर्नमेंट के पैसे भी खर्च हो गए, और इधर पता चलता है कि एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी धांधली हो गई। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप कहा जाएगा कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि ठीक है, पहले ही कैंसिल कर दिया, ठीक है, वापस से जो है उस पर एग्जाम में जो भी कमियां रह गई थी, जो भी जहाँ से भी लीक होने की खबर आई थी, या फिर जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसको दुरुस्त करने के बाद फिर से वो एग्जाम कंडक्ट कराए। तो ये है कि एटलीस्ट फंडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं हुई। हाँ, ये बहुत मतलब एग्जाम कैंसिल की भी बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल मतलब एक होता है ना कि एग्जाम जैसे नीट का हुआ, देखो कितना बुरा हुआ, नीट में जिस तरह की चीजें हुई, तो वो पहले स्टेप ही ले लिया है ना एनटीए ने कि नहीं ठीक है, यहीं पे रोक देते हैं एग्जाम को। ठीक है,
इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि यूजीसी नेट क्या होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, क्यों देते हैं, आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक सब्जेक्ट में जो है, आप मास्टर्स करते हैं, फिर उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के बाद आपको प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करते हैं, तो आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो आप प्रोफेसर बनते हैं। उसके बाद जो पीएचडी, आपने नाम सुना होगा एक पीएचडी, ठीक है, तो पीएचडी में जो है एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं नेट क्लियर करने के बाद, ठीक है। नेट क्लियर कीजिए, फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं और साथ में आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फायदे होता है यूजीसी नेट देने का। तो इंडिया में जितने भी जो आप प्रोफेसर देखते हैं सब यूजीसी नेट क्लियर किए होते हैं, ठीक है। जैसे आपने डॉक्टर्स का देखा होगा, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं इंडिया में उनको नीट एग्जाम देना पड़ता है, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो जेई का एग्जाम देते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है, फिर भी देना है पीएचडी। अभी रिसेंटली देखा, जब मतलब एग्जाम होने वाला था उसके पहले ये भी बहुत बड़ी एक जो है मतलब किया गया था, चेंजेस किया गया था यूजीसी नेट के एग्जाम के तहत भी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये मतलब यूजीसी एग्जाम होता है कि आप देके प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, साथ में अपने पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ, कई लोग जो है मतलब और भी अपने ड्रीम को, जैसे कई लोग चाहते हैं कि नहीं हम ये पीएचडी करें, हायर एजुकेशन परस्यू करें, तो ये सब के लिए नेट एग्जाम होता है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, ठीक है। कई लोग का ये भी क्वेरी रहती है कि मैम नेट अच्छा होता है कि बीएड अच्छा होता है, मतलब हम नेट करें या बीएड करें आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। देखिए नेट और बीएड देखो दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अगर आप बीएड करते हैं ना, तो आप बीएड करेंगे तो उसमें आप सिर्फ स्कूल टीचर बन पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको नेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये होता है लोअर एजुकेशन के लिए, ये होता है हायर एजुकेशन के लिए। बीएड करके आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, 11 12 तक, 10 तक, 11 12 पढ़ा सकते हैं। पर आप नेट देंगे ना तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप पीजी वालों को पढ़ा सकते हैं, मतलब जो हायर एजुकेशन होती है उसके जो प्रोफेसर बन जाते हैं, नेट बन के आपके नाम के आगे प्रोफेसर लग जाता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर से जर्नी स्टार्ट होती है, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। तो आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल एजुकेशन में मन है तो आप बीएड कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, तो डेफिनेटली यूल गो विद द नेट एग्जाम, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको जो है, अगर आपको और भी कोई चीज़ें करनी है, जैसे मान लो आपको मॉक देना है एग्जाम में, ये सब चीज़ें करनी है, तो आप www.topperslc.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको हमेशा ही न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ताकि जो है आप अपने आप को जो अपडेटेड रह सकें, और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके थ्रू हम आपको जो है हमेशा बताते रहते हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये रही यूजीसी नेट की चीज़ें कि क्या हो रही है। जब भी नेक्स्ट अपडेट आती है कोई भी यूजीसी नेट के रिलेटेड, डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपको। तो सारी चीज़ डालने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।